जय हिंद प्यारे साथियों। एक दिन गैप रहा क्लास, कोई बात नहीं, चलेगा। आज हम लोग पूरी की पूरी जल संधि समाप्त कर देते हैं। टोलड्रम वगैरह है, ये सारा चीज़ ख़त्म कर देते हैं ना। लेकिन क्लास में जाने से पहले कुछ तनिक बातें कहनी थी आप सबको, तो बता देती हूँ क्या कहनी थी। गहरी थी रातें मगर हम सोए नहीं, गहरी थी रातें मगर हम सोए नहीं, दर्द बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, जग रहे हो किसी के लिए या किसी के लिए सोए नहीं। अक्सर ये बातें हम लोग अधिकतर जीएफ और बीएफ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, कि ओहो क्या करे, नींद नहीं आ रही है, कहते हैं ना। कभी एक बार इसे अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए करके देखिएगा। ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंसान किसी इंसान के लिए कोई शब्द बोले। हमेशा इंसान ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान से ही चाहत हो, उसे अपने आप, अपने मंजिल और अपने एजुकेशन से भी चाहत हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान को हमेशा नशा शराब का हो, नशा उसे पढ़ने का भी हो सकता है। और ये नशा आप सबको लगता होगा ना क्या अजीब अजीब, नहीं, ये हकीकत है। आप बस मतलब परमानेंट आप हर दिन 3-4 महीना तक लगातार आप किसी भी चीज़ का आदत लगाओ। जैसे मैं पढ़ाई का ही ले लो, एक कम से कम 4 घंटा आप रेगुलर पढ़ो। उसके बाद सिर्फ एक दिन आपको किसी भी कारण से एक दिन आप पढ़ नहीं पाओ, फिर देखिएगा आपके अंदर नशा क्या होता है। एक बार उस पोजीशन पे जा कर के देखिए, इस तरह अजीब सी खलबलाहट होगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा सही क्या है और गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या क्या हरकतें करोगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ये किसी इंसान के मोहब्बत में नहीं होता, आपको पढ़ाई के भी मोहब्बत में भी होगा। और वो हकीकत वाली चाहत होती है, उसे कहते हैं हकीकत चाहत, ये फालतू वाली चाहते नहीं। और आप बायोलॉजी पढ़िएगा ना, कुछ नहीं होता, ये बस एक खिंचाव होता है। तो खैर चलते हैं। इस उम्र में ना आप सब बच के रहिएगा, बस कम से कम खुद को 20 साल की उम्र तक, 21-22 साल की उम्र तक बचा के रख लीजिए खुद को पूरी ईमानदारी के साथ। और ये जो मैंने वर्ड कहा, ये आप कभी अपने लिए अकेले में करके देखना कि आखिर मैं किसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, है ना। खैर चलते हैं। वैसे कहाँ तक हम लोग आ चुके थे, हम लोग आज देखने वाले हैं क्या, तो पूरी वर्ल्ड में समुद्री जलधाराएं तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है। बट मैं फिर भी क्वेश्चन करना चाहूँगी। मैं क्वेश्चन इसलिए करती हूँ ताकि आप सबको ना रिवीजन हो जाए और ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई हमने इतना कंप्लीट किया। आहिस्ता आहिस्ता चलता है, 10 मिनट 15 मिनट हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है भाई, बट भुलाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया था। आपके सामने है, मैं क्वेश्चन करती हूँ, अगर आंसर पता होगा तो फटाफट हमें बता दीजिएगा, ठीक है। खैर मेरा पहला सवाल है, आप सबको पता ही होगा, विषुवत रेखा के पास जलधाराएं गर्म रहती है ठंडी। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है, सबको पता होगा विषुवत रेखा के पास हमेशा जलधाराएं गर्म ही होती है, क्योंकि वो हमेशा गर्म ही रहता है। जो विषुवत रेखा है वहाँ पे हमेशा सूरज चमकते रहता है हमेशा, ठीक है, तो वहाँ हमेशा गर्म ही रहता है, जलधाराएं गर्म ही रहती हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोड नंबर 1 कौन सी जलधारा कहलाएगी। मैं चाहती तो पूछ सकती थी कोई और क्वेश्चन, बट मेरा कोड दिया हुआ है ना, तो और कोड नंबर के अनुसार हमने पढ़ा भी दिया है, मतलब बता भी दिए, हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, तो आशा करती हूँ कि इसका आंसर आप सबको पता ही होगा। तो कोड नंबर 1 में कौन सी जलधारा है, कौन सी जलधारा। अच्छा एक चीज़ और बताना था आप सबको, तनिक याद करने में सुविधा होगी। आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्या है हमारा विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी दिशा में हमेशा गर्म ही जलधाराएं रहेंगी। इसीलिए देखिए, हम लोगों को प्रशांत महासागर में 2 जलधाराएं मिलेंगी, अटलांटिक महासागर में 2 जलधाराएं मिलेंगी, और हिंद महासागर में भी 2 जलधाराएं मिलेंगी। तो इसमें प्रशांत महासागर में 2, अटलांटिक में 2 और हिंद महासागर में 2, ये 6 जलधाराएं तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली ऐसे ही फ्री में याद हो जाना चाहिए। वो क्यों, तो ये जितने भी महासागर आएंगे ना, 3 महासागर, इन सारे महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म। बस याद रखना है कि ये
प्रशांत महासागर में और अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में। मिस्टेक भी कैसे हो सकता है, क्योंकि हर जगह दक्षिणी उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा गर्म, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, और कुछ है नहीं, तो छेटो तो ऐसे याद हो गया, तो इसमें दिक्कत की कौन सी बात है। और हमने आप सबको बता रखा है कि बीच में करकर एक विषुवत रेखा जा रही है, उसके ऊपर नीचे हमारा दोनों क्या होगा, उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने से रही। तो आप सबको आंसर पता ही होगा कि कोड नंबर 1 में क्या है हमारा, तो क्या है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म है। उसके बाद वो यहाँ पे आ जाती है, तो कोड नंबर 2 में कौन सी जलधारा कहलाएंगी, पता है, नहीं पता, ओहो, ब्राजील की जलधारा, और वो भी क्या है, गर्म है। मैं स्पीड से चलती हूँ, ठीक है। उसके बाद कोड नंबर 3 में देखिए नीचवा से कौन सी जलधारा आ जाती है, फोकलैंड की धारा, जो कि ठंडी है। चलिए ठीक है, फोकलैंड और ब्राजील की धारा मिलती है, और मिलने के बाद ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, और गर्म और ठंडी हवाएं मिलती है। जहाँ जलधारा है वहाँ की मौसम बहुत खूबसूरत हो जाती है। एगो कोनो सॉन्ग था, वो कैसे था, मौसम सुहाना, खैर छोड़ते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें नहीं सोचो तो अच्छा ही है। और वो सब चीज़ें ना इंसानों में नहीं जानवरों में भी होता है। देखो उन लोग को इतना अच्छा मौसम मिलता है, सब लोग आ जाता है, रे चलो रे चलो। और एक प्रकार का यहाँ सवाल भी मिलता है, जैसे जब ठंडी और गर्म बरसात मतलब गर्मी का मौसम रहता है, जब पानी मारता है तो कितना मौसम पूरा ठंडा ठंडा रहता है। कहते हैं सब बाहर निकल जाता है, बोलते ना कि पछुआ हवा चल रहा है, आज पछुआ हवा, सभी सांप पानी हवा पीने के लिए निकला होगा, बोलते हैं ना। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी मछली लोग निकलता है और खाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे बहुत मछली पकड़ा जाता है। और यहाँ पे किसका कब्जा है आप सबको पता ही होगा, फोकलैंड द्वीप पर किसका कब्जा है, यूएसए का। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। आप सबको मैं बता दी थी कि ब्राजील जलधारा गर्म थी, फोकलैंड की धारा ठंडी थी। ये दोनों जल धाराएं आपस में मिलती है तो प्रवाह का निर्माण होता है, पता है, प्रवाह का निर्माण। तो यहाँ पे कौन सी प्रवाह कहलाएगी, पढ़ रहे हैं हम लोग अटलांटिक महासागर, तो दक्षिणी अटलांटिक ऊपर में उतरी होगी ना, नीचवा में क्या होगी, दक्षिणी अटलांटिक। ठीक है, ऊपर में उतरी होगी तो नीचवा में दक्षिणी, तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो कि ठंडी है। उसके बाद ये फिर ऊपर में चली जाती है कोड नंबर 5 में, क्या कौन सी जलधारा कहलाएगी, बेंगुला की जलधारा जो कि ठंडी है। फिर ये विषुवत रेखा मिल जाएगी, फिर ऐसे गोल 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 जलधाराएं मिलती रहती है। लेकिन आप सबको बताना था, यहाँ पे जब जाती है अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, तो यहाँ थोड़ी सी इधर निकल जाती है, इसका कोई नाम नहीं, बेनाम रिश्ता ये, खैर तो ये यहाँ पे थोड़ी सी चल जाती है, इसका कोई नाम नहीं, तो इसे रहने देते हैं ना। अब आते हैं हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर की तरफ। तो उत्तरी अटलांटिक सबसे पहले तो आप सबको पता ही होगा, कोड नंबर हमने तो डाला ही नहीं है, ये तो गलत बात हुई, सारा सही गलत, खैर कोई बात नहीं, हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोड नंबर 6 है, ठीक है, लिखवा नहीं रहा, अच्छा ठीक है, बोल दे रहे हैं, समझ में आ ही जाएगा। कोड नंबर कितना है, 6। तो कोड नंबर 6 में कौन सी जलधारा है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जो कि गर्म है। दो जलधाराओं में यह विभक्त हो जाती, थोड़ी सी मैं इसे जूम कर लूँ तो थोड़ी सुविधा होगी, अब ठीक है। ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है, दो भाग में विभक्त हो जाती है, कोड नंबर 7 और कोड नंबर 8 आप सबको पता ही होगा, तो बता दीजिए कौन सा कहलाएगा। देखिए नीचवा में कोड नंबर 7 में क्या कहलाएगी, तो एंटलिच की जलधारा जो कि गर्म है। उसके बाद फ्लोरिडा की जलधारा कोड नंबर 8, कोड नंबर 8 में क्या कहलाएगी, फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, दोनों गर्म है। अब दोनों एक साथ मिल जाती है, अब मिलने के बाद एकदम जोर से एकदम चलती है, चल रहे भैया तू आ गया, ठीक है, चल चल चल, अब चलते हैं स्पीड में। तो दोनों जब दो जलधाराएं मिलती है तो स्ट्रीम बनती है। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा, कोड नंबर 9 में कौन सा स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, क्या कहलाएगी, गल्फ स्ट्रीम। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, इस गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल बोलेंगे। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूरोप का कंबल किसे बोला जाएगा, जलधारा लिखल रहेगा, प्रवाह लिखल रहेगा, उसमें स्ट्रीम भी लिखल रहेगा, बट गल्फ स्ट्रीम लिखल रहेगा तो मार दीजिएगा। ठीक, खैर आते हैं। अब ऊपर से आ गया दुश्मन, आ गया दुश्मन, कौन आया, दुश्मन, ऊपर से कौन दुश्मन आ गया, तो ठंडी हवाएं आ गई। अभी कोड नंबर 10 में कौन सी ठंडी हवाएं हैं, तो लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा। अब बोलता आ रहा, अभी स्ट्रीम बना था, आ तो थुर तोड़ता है, और तोड़ने के बाद फिर ये दोनों फिर से टूट जाते हैं, टक्कर हो जाता है। तो टक्कर होने के बाद फिर किस चीज़ का निर्माण होगा, प्रवाह का। तो फिर ऊपर में प्रवाह निर्माण होता है, एक तो नीचा में हुआ, नीचा में हुआ जो कि ठंडी है,
क्या है, ठंडी है। और इसे क्या बोलेंगे, तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। बस बट इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो कोड नंबर 11 में है। कितना, तो कोड नंबर 11 में कौन सी, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो कि गर्म है, गर्म। अब हम आप सबको बताया था कि बीचवा में पहाड़ मिल जाता है। क्या मिल जाता है, पहाड़, जिसे हम रिच या कटक बोलते हैं। कटक, यहाँ आके अटक, तो इसे क्या बोलते हैं, कटक। और यहाँ जा करके हवा गई अटक, और अटकने के बाद कुछ ऊपर की ओर गई, कुछ नीचे की ओर गई। खैर हम ये सब समझ लिए थे हम लोग। तो पूछ लेते हैं सवाल। तो उसके बाद ये कटक में जा करके अटका, और उसके बाद कोड नंबर 15 में कोड नंबर 15 में कौन सी जलधारा बन गई, कौन सी जलधारा बन गई, पता है आप सबको, तो बता दीजिए फटाक से हमें, जल्द से जल्द। कौन सी जलधारा बन गई, तो यह क्या, कौन सी, रेनल। कोड नंबर 15 में रेनल जलधारा कहलाई। अब फिर वो कटक में जाकर के थोड़ा सा अटक करके ऊपर चला गया, तो ऊपर में कौन सी, एरमीगर की जलधारा। अब थोड़ा और ऊपर गया तो ऊपर मिल गया ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बोला हम तो ना के ठंडा करता हूँ यहाँ। उसके बाद वह ठंडी हो गई और क्या कहला गई, ग्रीनलैंड की धारा। कोड नंबर 14। ठीक है। अब थोड़ी और हवाएं थी, बोली हम यहाँ कटक में काहे अटक के रहे, हम हूँ जाएंगे आगे। उसके बाद ये भी चली गई आगे, और आगे कहाँ चली गई, तो नॉर्वे से गुजरते हुए चली गई रूस के पास। हम आप सबको बताए थे रसिया में कौन से बंदरगाह के लिए ये बहुत लाभदायक है। मुर्मुश्क बंदरगाह जो कोलापराई द्वीप पर है, ये गर्म जलधाराएं, नॉर्वे की गर्म जलधाराएं जाती हैं, पिघला देती हैं, बहुत अच्छा सुविधा हो जाता है रूस को। खैर ये जान लिए थे। अब ये 15 में जो आया वो यही नहीं रुका, अब और आ गया। तो कोड नंबर 16 में हमने कौन सा जलधारा बताया था, आप सबको पता हो तो जल्द से जल्द बता दीजिए। कोड नंबर 16 में आते आते जलधाराएं यहाँ से निकली थी, गरम गरम गरम, दो भाग में बटा हो, फिर यहाँ मिला हो, फिर यहाँ ला के टक्कर, फिर भी ठंडा नहीं हुआ, फिर इधर गया बट गया, कुछ इधर चला गया, तब ला करके थोड़ा सा इधर आया, तो बोला अब हम थक गए तो हो, अब हमारे अंदर उतना तक उष्मा मतलब शक्ति नहीं है, उतना एनर्जी नहीं, इसलिए हम ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और यह किनारी जलधारा बन गई। कौन सी, किनारी जलधारा जो कि ठंडी है। लंबी दूरी तय करने के कारण से यह किनारी की जलधारा ठंडी है। फिर यह विषुवत रेखा में मिलेगी, फिर ऐसे दो भागों में बटेगी, फिर जाएगी, फिर ऊपर से आएगा, फिर ये उधर जाएगा, इधर जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ आएगी, फिर ठंडी हो जाएगी, गोल 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 घूमते रहेगा। तो यह क्लियर, मैं समझ लूँ क्लियर। अब आ जाते हैं फटाक से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले आप सबको बताए थे, तो विषुवत रेखा के नीचवा वाला सब लोग जानता भाई, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा कोड नंबर 17 में, जो कि क्या है, गर्म है। उसके बाद फिर यहाँ फिर दो भाग में विभक्त हो जाती है, जैसे यहाँ पे दुगो हुआ ना, ठीक यहाँ पे भी हो जाती है। तो नाम बता दीजिए, कोड नंबर 19 और कोड नंबर 18 कौन सी जलधारा कहलाएंगी। मेडागास्कर 18 मेडागास्कर, और कोड नंबर 19 कौन सी जलधारा कहलाएगी, कौन सी, मोजाम्बिक जलधारा। अब फिर ये दोनों मिल जाती है, मिलने के बाद स्ट्रीम मिलते यहाँ तो ग्रीनलैंड नाम के ठोका था, यहाँ से ई ठोक देगा कौन, तो नीचे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह की कुछ हवाएं, बेनाम हवा ला करके ठोक देती है स्ट्रीम को। तो कौन सा स्ट्रीम, कोड नंबर 20 में कौन सा स्ट्रीम, मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों मिलने के बाद कौन सी स्ट्रीम बनती है, अलगुहास की धारा। ठीक है, कौन सी, अलगुहास धारा। अब लगता होगा कि स्ट्रीम नहीं बोले, वहाँ गल्फ स्ट्रीम बोले थे, यहाँ काहे नहीं बोले, यहाँ कौन सी हो गया। तो ये इसलिए नहीं बोला जा रहा क्योंकि स्ट्रीम बनता उससे पहले ला करके दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का कुछ हिस्सा ठोक दिया, बोला तो मुँह हम तोड़ता है, यहाँ पे कैसे तो स्ट्रीम बनेगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अलगुहास की धारा, जो कि गर्म है। आई पर बोला तोरा इतना सुन से जोरन से हमको ना बुझाता, हम दूधवे रहेंगे, ना ही बनेंगे दही, और रूल तोड़ दिया। और उसके बाद फिर लेकिन मिला तो भले ठंडी नहीं हुआ, बट फिर भी मिला, तो फिर उसके बाद क्या उत्पन्न कर दिया, तो प्रवाह। अब ये कौन सी प्रवाह कहलाएगी, 21 में दक्षिणी हिंद प्रवाह
कर दिया। अब जब तक यह अलगुहास था तब तक यह गर्म रहा, लेकिन जैसे ही ये मिला, भले ही अलगुहास को नहीं ठंडी कर पाई, बट यह परवाह जो बनी वो ठंडी कर दी गई। तो ये हमारा जो नीचवा में हमारा है दक्षिणी हिंद परवाह, वो ठंडी हो गई। उसके बाद फिर ये उठती है, ऑस्ट्रेलिया से टकराने के बाद यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया परवाह बन जाती है। फिर यह गोल गोल फिर दुभाग में एनिस लाख ठोकेगा, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, बन गया गोल गोल चक्कर खाते रहता है। अब और थोड़ा सा आगे निकलते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, पहले हमने बता रखा था, ये तो बस रिवीजन हो रहा है। अब ऊपरा में कौन सी आएगी, तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। उसके बाद फिर ये 24 में क्या होती है, तो यह हमारा सुमेरु की जलधारा, सोमालिया के पास से गुजरता है सुमेरु की जलधारा। कौन सी जलधारा, सुमेरु की जलधारा, जो कि गर्म है। पूरे महासागरों में अर्ध महासागर, हिंद महासागर, और हिंद महासागर में देखिए गोल गोल नहीं हो पाया ना, ये भी गोल गोल होता है, बट भारत नहीं हो रहा, भारत आ जा रहा है बीच में, इसलिए नहीं हो पाया, ये अधूरा है, गोल चक्र नहीं हो पाता। आशा करती हूँ कि ये बातें आप सबको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और निकलते हैं। हाँ, ये वाली बच गई थी। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ देखा, तो इस जगह पे देखा था, अधूरा था, यहाँ पे उत्तरी विषुवत रेखा गया, उसके बाद सिमुरु गया, यहाँ पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका था, ये भी कंप्लीट हो चुका था, ये भी कंप्लीट हो चुका था ना। अब हम लोग कहाँ अटके हुए थे, तो इस जगह पर। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, रिवीजन करना ना भाई, तो एक बार तो करना ही होगा, क्योंकि आप सब तो घर में देखने से रहे, देखते तो होंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो कर ही लेते हैं। यहीं पर आ जाता है हमारा कौन सा, किधर गया, ये देखिए उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा क्या कहलाएगी, गर्म है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा 25 में। उसके बाद थोड़ी सी और आगे निकलते हैं फटाफट, जल्द से जल्द। फिर यह दो भागों में विभक्त हो जाती है, जैसे वहां हुआ, पता है ना, हुआ दो जगह हुआ, मेडागास्कर और एक कौन सी था, मोजाम्बिक। हाँ भाई, मेडागास्कर और मोजाम्बिक, और एक जगह और था जो दो भागों में विभक्त हो गया था, फ्लोरिडा और एंटलिज। तो चलिए देख लिए, 3 जगह ये अलग अलग टुकड़ों में बटा। अब और आगे निकलते फटाफट, किधर गया, हाँ 26 और 27, कोड नंबर 26 और 27 में कौन सी जलधारा, तो 26 में आएगा हमारा कौन सी, क्यूरोसिगो, क्या आएगा, तो क्यूरोसिगो। 26 में क्यूरोसिगो जो कि गर्म है, और 27 में, तो 27 में क्या, सुसीमा की जलधारा जो कि गर्म है। अब हम आप सबको थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम इन कर लेते हैं फटाक से। अब ऊपरा से भी आ रही है जलधारा, बता दो इस जलधारा का नाम क्या है। 31 जलधारा क्या नाम है, क्यूराइल जो कि ठंडी है, क्यूरोसिगो जलधारा गर्म, क्यूराइल ठंडी आती है। उसके बाद 28 में भी जलधारा आती है, कौन सी जलधारा, ओखोटस की जलधारा, जो दोनों ठंडी है, दूगो ऊपर ठंडी नीचवा गर्म, यहाँ भी मछली बनेगी, बहुते खाता रे, चीन जापान ताइवान खूब खाता है, मत पूछो, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया खूब मछली पकड़ के खाता है। अब यह ला करके बनी, टकराई, मिली नहीं, टकराई तो फिर यहाँ परवाह का निर्माण होगा, हाँ होगा परवाह का निर्माण। तो कोड नंबर 29 में कौन सी परवाह कहलाएगी, कौन सी, उत्तरी प्रशांत परवाह, प्रशांत महासागर में पढ़ रहे ना, उत्तरी प्रशांत परवाह जो कि क्या है, गर्म है। अब यह थोड़ा सा ऊपर चले जाएगी अलास्का की तरफ, तो इसे क्या बोलेंगे, अलास्का धारा, जलधारा जो कि गर्म है। अब लंबी दूरी तय की, तो यहाँ क्यूराइल की जलधारा बन गई 32 में। या बोले हम थक गए, अब हमारा अंदर एनर्जी नहीं है, हम ठंडा हो गए, तो क्यूराइल क्या नाम है, क्यूराइल कैलिफोर्निया, क्यूराइल तो यहाँ पे है, मिस्टेक हुआ हमसे, कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो यहाँ पे बन जाती है कैलिफोर्निया की जलधारा, जो कि क्या हो जाती है, ठंडी, ठीक है। यहाँ अलास्का और यहाँ पे कैलिफोर्निया। तो क्लियर, ये हुआ हमारा क्लियर। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, नीचवा देख लेते हैं भाई, नीचवा आ जा, ये तो उत्तरी प्रशांत में देखे ना, अब दक्षिणी प्रशांत में देख लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं भाई।
तो हमारा बता दीजिए यहाँ पे कौन सी जलधारा है? 34 में कौन सी जलधारा है? 34 में कौन सी जलधारा है? दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा जो कि गर्म है। उसके बाद फिर बनता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया 35 में, जो कि गर्म जलधारा है। उसके बाद फिर नीचवा से ठंडी जलधारा ला करके ठोक देगी। नाम क्या है 36 का? अंटार्कटिका जलधारा, जो कि ठंडी है। फिर इसको थथुर मारेगा, उसके बाद फिर से प्रवाह का निर्माण करेगा, और फिर प्रवाह का निर्माण हुआ तो यह हमारा दक्षिणी प्रशांत प्रवाह कहलाएगा। क्या? दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, जो कि ठंडी है। उसके बाद फिर यहाँ पे पेरू से टकरा करके ऐसे मुड़ जाएगा, पेरू के बगलवा से गुजरता है, तो इसे क्या बोलेंगे? 38 पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा। खत्म, जलधारा खत्म। अब बस आप सबको बताना था टोल्ड्रम। ये टोल्ड्रम होता क्या है? तो आप देखिए, तनिक गौर फरमाए। यहाँ पर जूम इन करते हैं हम फटाक से। आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, तो एक मिनट, ये से ऐसे आया, बट बिचवा में जो जगह हवा बची या ई वाला, ई में भी तो हवा होगा ना, ई में भी तो जलधाराएं होंगी, खलिया तो नहीं होगा। तो इनके साथ कुछ कुछ यहाँ भी ऐसे ही ऊपर गई थी, नीचवा आई थी, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, यहाँ भी मतलब यहाँ करेंगे तो कट जाएगा, उधर भी होगा, पूरा होगा। तो बीचवा में जो जलधाराएं जा रही हैं, ये जलधाराएं, ये क्या है, क्या है ये? तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जो उत्तरी और दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा के बीच वाला जो जगह बच जाता ना, इसी को हम टोल्ड्रम बोलते हैं। विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर के ओर उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा बहती है, और विषुवत रेखा के नीचे 5 डिग्री नीचे से दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा बहती है। बीचवा में जगह बच जाता है, ये वाली जगह, यहाँ पे भी जलधाराएं बहती है, बट वो पछुआ जो हवा चलता ना, पछुअनिया हवा, के कारण जाता तो है सोझे, बट इसके कारण यह जलधाराएं विपरीत मुड़ जाती हैं। क्या मुड़ जाती हैं? जा ऐसी नहीं होती हैं, बट पछुआ के कारण ये मुड़ के ऐसे आने लगती हैं। ठीक है? कैसे? ऐसे सारी जलधाराएं तो ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, बट यही एक जलधारा है जो विपरीत बहती है, विपरीत एकदम उल्टा घूम के आ जाती है। वो कहते ना, तीर मारे थे हम आपको पर उलटवार हम ही को लग गया। लो, बंदूक चलाए आपको बट पीछे घूर के हम ही को लग गया। ठीक उसी तरह यह जलधाराएं थी, सोझे जाना चाहिए था बट यह विपरीत घूर जाती हैं, इसीलिए इसे विपरीत जलधारा बोलते हैं। विपरीत जलधारा कहाँ पाई जाएगी? टोल्ड्रम के बीचों बीच चलने वाली जलधाराएं विपरीत जलधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीत जलधारा। टोल्ड्रम बुझाया? विषुवत रेखा के 5 डिग्री ऊपर उत्तरी की तरफ और विषुवत रेखा के 5 डिग्री दक्षिणी की तरफ बहने लगती है। 5 डिग्री मतलब जगहवा छोड़ के बहने लगती है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, पर बीचवा में जो जगहवा बसता है ऊ में हमारा विपरीत जलधारा बहती है, और ऊ जगहवा को हम टोल्ड्रम बोलते हैं, और टोल्ड्रम के स्थान पर ही विपरीत जलधारा मिलती है। जैसे में पियक्कड़ लोग हमेशा कहाँ मिलेगा? ऊ में मिलेगा, कहाँ? वो जो शराब उराब नहीं मिलता, कहाँ बोलते हैं उसको? अड्डा, अड्डा, अड्डा के जगह पर मिलेगा शराबी लोग, है ना, नशेड़ी लोग। और पढ़ाई के नशेड़ी लोग को देखिए तो जाके देखिए लाइब्रेरी में मिलेगा, कीड़े की तरह दिमाग, कहते ना दिमाग कैसे खाया जाता है, क्या बोलते हैं, किसी भी लकड़ी को, ठीक उसी तरह इंसान दिमाग की तरह बन जाता है, पढ़ाई को खाते रहता है, एकदम खाते रहता है, जब तक पेट ना भरे तब तक छोड़ता नहीं है। और वो मिलेगा कहाँ? मिलेगा लाइब्रेरी में, या फिर अपने घर के किसी कोने में बुक और पेन के साथ। ठीक उसी तरह ये विपरीत जलधारा कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी भाई? तो ये टोल्ड्रम में मिलेगी। टोल्ड्रम किसे कहते हैं आप सबको समझ में आ ही गया होगा। तो चलते हैं अब दूसरी टॉपिक पे। एक सेकंड, घसकता क्या भाई? एल नीनो और ला नीनो हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे, बट लिख लेते अच्छा रहता। एल नीनो लिखने की प्रयास करते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा। एल नीनो और ला नीनो। ये एल नीनो और ला नीनो कौन सी भाई? समझ में नहीं आ रहा का भाई? एल नीनो और ला नीनो ये कौन भाषा है भाई? अजीब सा भाषा है, देख लेते हैं भाई कौन सी भाषा है। ये स्पेनिश में लिनो और लानिनो का अर्थ होता है बच्चा और बच्ची। कौन भाषा में?
स्पेनिश, यानी स्पेन के लोग बच्चा को बोलते हैं ला नीना, ला नीनो, सॉरी ला नीनो। ला नीनो का मतलब स्पेन भाषा में बच्ची हुई, और एल नीनो का मतलब हुआ बच्चा। क्या हुआ? बच्चा, यानी कि ई का मतलब लड़का, बी लिख देते हैं, ओए बी लिख देते हैं, है ना, और इसका मतलब जी लिख देते हैं, जी मतलब गर्ल्स। तो ला नीनो मतलब लड़की यानी कि बच्ची, ला नीनो मतलब बच्ची, और ला नीनो मतलब बच्चा। ठीक है, बच्चा बच्ची, किस भाषा में? स्पेनिश भाषा में, स्पेन के भाषा में। अब ये का भाई, ये मतलब कौन सी है, सब कौन सी का समझ में नहीं आ रहा। यही तो असली चीज़ है, आपको समझ में आएगा, इसे समझ लीजिएगा तो इंडिया मैप में जब आप आइएगा तो और इजी होगा। तो भाई बुझाता है, बुझाओ बुझाओ कौन सी है, समझ में आए तो जरा। ये एल नीनो और ला नीनो होता कौन सी है, समझ गए? बट ये क्या है भाई, क्या है? यह भी एक प्रकार का मौसम है, मानसून है, इसे क्या बोलते हैं? मानसून। यह मानसून प्रशांत महासागर के इस जगह पर उत्पन्न होती है। ठीक है, इस जगह पर उत्पन्न होती है। यह 4 साल बाद उत्पन्न होंगी। कितना? 4 साल बाद। ठीक है, और यहाँ से यह जलधारा ही बुझा लो ना, जलधारा ही समझ लो, इसे मानसून समझ लो, मानसून। ठीक है, तो एल नीनो और ला नीनो कितने साल बाद यह पनपती है, उगती है, निकलती है, जो बोलो 4 साल बाद। कितना? 4 साल बाद। और कहाँ? तो इस जगह पर प्रशांत महासागर में। डायरेक्शन बताइए ना, ऊपर समझ में नहीं आ रहा वो क्या है। तो पेरू, आपको पता ही होगा, पेरू पेरू पेरू। तो पेरू से 180 किलोमीटर दूरी पर यह एल नीनो या ला नीनो नामक मौसम मानसून यहाँ पे पनपती है। जलधारा कहाँ पे पनपती है? तो प्रशांत महासागर में। कितनी दूरी? 180 किलोमीटर दूरी पर यह उत्पन्न होती है। ठीक है, पहले ला नीनो यानी कि बचवा आता है, बच्चा यानी कि बॉय। ठीक है, पहले वो पनपता है। अब देखिए जरा सा, यह जो पनपती है ला नीनो, वह इधर की चली जाती है। किधर? इधर। अब थोड़ा सा इस मैप में आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं दूसरा मैप लाने का प्रयास करती हूँ। ये रहा। अब आपको यहाँ पे शायद अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए, वो जो था वो कहाँ पे पनप रहा था? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर ये है, पेरू 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 इस जगह पर है, और इसके ठीक 180 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर पनपती है। क्या? तो ला नीनो, पहले ला नीनो यानी कि बुआ, उसके बाद यह हवा वहाँ से बहने के बाद कहाँ आ जाती है? तो इस डायरेक्शन में आ जाती है। तनिक कलरवा चेंज करने दीजिए। इस जगह से बहते 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 हिंद महासागर में आ जाता है, और यह गर्म है। ला नीनो क्या है? गर्म है। बच्चा जो है वो क्या है? बुआ जो है वो क्या है? तो गर्म है। और यह गर्म यहाँ पे जो प्रशांत महासागर में यह कब पनपती है? डेट भी जान लेते हैं भाई। तो यह फरवरी के महीने में। अब फरवरी के महीने में हमारे यहाँ हिंद महासागर भारत के पास ये पूरा ठंडी का मौसम रहता है। ठीक है, ठंडी के मौसम रहता है, वो यहाँ पे पनपती है, जन्म लेती है, उत्पन्न होता है। अब यह टुसुक 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 एते एते यह मई जून में आता है। कहाँ? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में मई जून में आती है, और ये क्या है? गर्म है। क्या है? गर्म। अब देखिए, मई जून में तो हमारे भारत में गर्मी रहती है, पूरा का पूरा भारत दिख ही रहा होगा आपको। यहाँ पे गर्म रहता है, तो गर्म की वजह से सारे हवाएं कहाँ चली जाती? ऊपर की ओर, हल्की हो जाती है, भाप बन के थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे खाली हो जाता है, खाली पूरी की पूरी खाली नहीं, कमी हो जाती है, कम। तो कम हो जाने की वजह से तनाक से ये हवा का तरे चल रे चल, वो कम हो गया है, वहाँ पे चलो भरने के लिए, चलो 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 चलो, चला जाता है, चला जाता है। अब देखिए ये क्या है? गर्म है। अब ये यहाँ पे गया तो और ही गर्मी बढ़ाएगा। हाँ, अब थोड़ा सा एक बात और बताना था। ये रहा, अभी तनिक रुके, इसको वापस ला नीनो को वापस भिजवाने दो। जा रे भाई वापस, हाँ वापस जा जा जा, हाँ चली गई। ये हमारा हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर, ये ठंडी है। अब जब गर्मी का मौसम आता है तो सारी हवाएं ऊपर की ओर हो जाती है, हल्की कम, मतलब कमी हो जाती है हवाओं की। अब ये मौसम ठंडा है, तो यहाँ से जब हवाएं जाएंगी
तो यहाँ पे जाकर के भरेंगी और अपने साथ साथ बादलों को भी लेकर के जाएंगी। अब फिर यहाँ पे क्या होगी, वर्षा, यानी कि बरसात, पानी। तो इस तरह हमारे भारत में पानी होती है, वर्षा होती है, और हम लोग जल बोलते हैं, अनाज को उत्पादन कर पाते हैं, कृषि वगैरह कर पाते हैं। अब ये तो ठंडी थी तो अपने साथ बादल ले गई, यहाँ पे पानी मरवा दी, अब आराम से हम लोग खेती उती कर लिए। बट यहाँ से जो जलधारा, यहाँ से जो मानसून, यहाँ से जो गर्म हवाएं आती है, कौन, लानीनो। लानीनो क्या है, एल नीनो, लानीनो नहीं एल नीनो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक, एल नीनो। बात किसकी हो जा रही है, एल नीनो। तो एल नीनो आता है यहाँ पे मई जून के महीने में, उस समय गर्मी रहता है भारत में। अब यहाँ पे भी गर्मी, और ये भी चला जाता है मानसून, क्या, कौन सी मानसून लेकर के, कौन सी जलधारा लेकर के, कौन सी हवाएं लेकर के, तो गर्म हवाएं लेकर के चली जाती। अब अखंड गर्मी पड़ता है भारत में, पूरा सूखाड़ ले आता है, और फिर कृषि में तबाही मच जाती है। तो ये तो कारनामा किसका था, एल नीनो का। शुक्रगुजार कि ये 4 साल बाद आता है, बट 4 साल बाद ये आया। अब अगले साल एंट्री करेगा कौन, किसका, हाँ, एंट्री कौन करेगा, तो बच्ची एंट्री करेगी, यानी कि लानीनो एंट्री करेगी। अब बारी किसकी है, काले वाले को। तो क्या, तो लानीनो, लानीनो ये फिर कहाँ पनपेगी, तो पेरू से 180 किलोमीटर दूरी पर। एल नीनो आया, बच्चा आया, 1 साल बाद तुरंत में बच्ची आ गई, 1 साल बाद तुरंत में बच्ची आ गई, यानी कि लानीनो आ गई। और लानीनो बोली तू भी वहाँ जे, तो भैया हम हूँ तेरे पीछे पीछे आता है। और उसके बाद ये फिर चली जाती है हिंद महासागर में। तब पर तो गर्म था, है ना, ये भी फरवरी के महीने में ही यहाँ पे जन्म लेंगी प्रशांत महासागर में, कौन, लानीनो, यानी कि बच्ची। और यह जाते जाते टुसुक 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 मई जून में पहुँचती है हिंद महासागर में। अब यहाँ पे तो गर्मी था, गर्मी की वजह से वायु जो था वो भाप बन करके, मतलब हल्की होकर के ऊपर चली गई। और जब जगह यहाँ पे खाली हुआ तो बोला अच्छा रुक रुक, खाली हो गया, अभी आते हैं हम आते हैं। अब यह है तो ऊपर, पहले से तो यह ठंडी थी, हिंद महासागर तो पहले से ठंडी थी। जब तक वो अकेले ठंडी थी तब तक जाकर के वहाँ वर्षा करा देती थी, कहाँ, भारत में। बट यह डबल ठंडी हो गई, कौन आ गई, लानीनो आ गई। कहाँ से, प्रशांत महासागर से उठ के आ गई, लानीनो आ गई, और इसको और ठंडा मौसम कर दिया, कड़कड़ा के बादल होगा। अब अपने साथ तो हिंद महासागर की ठंडवा चढ़े करेगा, और उन्हीं से प्रशांत महासागर से लानीनो आई है, वो भी चली जाएगी। अब कड़कड़ा के यहाँ पे एकदम कच्चर के पानी मारेगा, भारत में कहा जाएगा बाढ़। क्या आएगा, बाढ़। शुक्रगुजार है उस ऊपर वाले के कि ये कारनामा 4 साल बाद आता है। 4 साल बाद सुखाड़ आएगा, और ठीक सुखाड़ के 1 साल बाद अगले ही साल क्या हो जाएगी, भीषण पानी मारेगा, एकदम अथाह पानी मारेगा, पूरा बाढ़ आ जाएगा। अब समझे कि क्यों हम लोगों के साथ ऐसा होता है, किसानों के साथ। बेचारा किसाने लेते हैं लोन पे, तो वो क्या बोलते हैं, हाथ पैसा, साहूकार लोगों के पास, जमींदार लोगों के पास से, जमींदार तो पहले थे अब नहीं है, बट फिर भी बड़े बड़े लोगों के पास क्या लेते हैं, तो शुद्धि का पैसा, शुद्धि मतलब आप सब जानते हैं, कर वाला पैसा ले लेते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख बूंद। अब उसको तो पता नहीं कि ये लानीनो कब आएगा और एल नीनो कब आएगा। पता रहता कि एल नीनो यानी बच्चा आने वाला, तो सूखा पड़ने वाला पानी स्टॉक करके रखना है, या फिर हम लगे भी नहीं करेंगे फसल, कौन और फसल लगा लेंगे, वैसा फसल लगाएंगे जो गर्मी के मौसम में होता है, लगा देंगे आराम से। लेकिन ये बात किसानों को पता रहेगी तब ना। अब इस वर्ष तो लगाए, आ गया बच्चा, आ गया लानीनो, सुखाड़ बना दिया, पूरी फसल खराब, हम तो डूब गए। फिर सोचे चलो किसी तरह से खुद को 1 साल बचा के रखते हैं, अगले साल लगाएंगे फसल। अब सबको तो टेंशन हो गया था किस बात का, कि भैया पानी नहीं मारा था, तो अब पानी वाला ऐसा फसल लगाएंगे कि पानी भरपूर रहे। अब पानी स्टॉक करके रखेंगे, अब पानी स्टॉक करके भी रखा। अब आ गई लानीनो, बच्ची आ गई, अपने साथ दोहरा तिहरा कच्चर की पानी मारी, अब बाढ़ में उसका फसल बह गया, बर्बाद हो गया। अब इन 2 सालों में किसानों को इस तरह कमर तोड़ दिया जाता है, ये लानीनो और एल नीनो ला करके तोड़ देते हैं कि वो बेचारा दोबारा उठने का हिम्मत ही नहीं करता, और वो फिर कहाँ चला जाता, अंत की ओर, गरीबी की तरफ, सुसाइड कर लेता है। सुसाइड मत पूछो,
और इन्हीं सब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, लिख नहीं पाएंगे, तो अपनी रोजगार चलाने के लिए कुछ तो करेंगे। हाँ करेंगे ना, एक चीज़ क्या, चोरी। क्या करें अब वो, और क्या करेंगे, दारू बियर बेचेंगे। और एक तो और अभी तो मार्केट में बहुत चला है, कौन सी चला है वो, क्या बोलते हैं, ड्रग्स, स्मगलिंग, अफीम, इधर से उधर करना। करेंगे भी क्या। लेकिन उस वक्त ना इंसान थोड़ा सा अगर समझदारी दिखाए, हिम्मत करे, लेकिन उसको पता रहेगा। वो पता कैसे रहेगा, जब किसान अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जब उनके बच्चे, चलो हमारे माता पिता तो हमें पढ़ाने के लिए लगा दिए, अब जब हम मन से लगा करके पढ़ेंगे तब तो हमको पता चलेगा ना। पिताजी अबरी एल नीनो आया था जो कि सुखाड़ लाया, अबरी लानिनो आएगा, जो फसलें मत लगाइए, नहीं तो ऐसा फसल लगाइए जो बरसात में बच जाए। बस पिताजी बस ये 2 साल आप कंट्रोल कर लीजिए, किसी तरह से ऐसा ऐसा फसल लगाइए कि गर्म और बरसात में हो जाए। कब, हमारे माता पिता तो अपनी जिम्मेदारी निभा दिए, पढ़ाने के लिए भेज दिए, पढ़ने के लिए, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पा रहे? नहीं। अगर किसी के माता पिता सुसाइड करते हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं, हम लोग। तो ध्यान से मन लगा करके आप सब नहीं, हम सब मन लगा करके पढ़ें। एक जुनून और एक मोहब्बत, एक इश्क की हवा अपने लिए भी लहरा लो। पटने और पटाने का जो हवा और झोंक है वो अपने लिए भी कर लो। पटाओ ना खुद को कि ओए पट जा रे, आज रात पढ़ाई कर ले रे, थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। लेकिन ना, ऐसा काहे करेंगे, हम घंटों घंटा किसी के राह में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, और कौन कौन ग्राम आता है, लगे रहते हैं। यार आप ऐसा ना करो। ज़िंदगी है ये आपकी, आपसे जुड़ी आपकी फैमिली है, आपके वो किसान माँ बाप हैं। कभी उसके आंखों में झांक करके देखिए आप, उस बूढ़े माँ बाप के, किस तरह से वो आपकी राहें तक रही होती कि कब हमारे बचवा आएगा, ओह वर्दी में आएगा, आईएएस बन करके आएगा, आईपीएस बन करके आएगा। लेकिन हम लोग ना थोड़ा इंतज़ार देख लेते हैं, थोड़ी नैन मटक्का कर लेते हैं, करते हैं ना करें। आपका वक्त जहाँ भी जाए आप उसे छीन करके लाएं, ठीक, अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए, ठीक है। और जो आपके अच्छे दोस्त होंगे वो इस बात से सहमत रहेंगे, वो आपको कहेंगे कि नहीं आप जाओ पढ़ो। और जो अच्छे नहीं रहेंगे वो कहेंगे हमको टाइम नहीं देती, हमको टाइम नहीं देता, हाँ ब्रेकअप, मुँह फुला लेगा। तो वो दोस्त नहीं, दुश्मन है आपका, खुला दुश्मन, दूर हो जाओ उनसे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला क्लास हम लोग करने वाले हैं क्या, तो घास, ठीक है। घास के मतलब मैदान जो रहता है वो हम लोग देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सी घास पाई जाती है और कहाँ कहाँ कौन सी घास नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके लिए मैं थोड़ी सी समझाने की प्रयास करूँगी। यहाँ पे हम, ओए पेन, थोड़ा सा रुकिए, पेन, यहाँ हमारा मकर रेखा होता है, और यहाँ वो ये कर्क रेखा होती है, और ये यहाँ मकर रेखा है ना, और यहाँ पे हमारा विषुवत रेखा। अब ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी रहता है उसे हम उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, और इसके निचवा वाला शीतोष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय में किस किस प्रकार की घास पाई जाती है ये हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।